हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है बच्चों, हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया। इसके पहले हमने एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि में एक ही लेक्चर में जितने भी रासायनिक अभिक्रिया वो कंप्लीट करा दिए थे। आज भी रासायनिक अभिक्रियाओं में जितने भी रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सभी अभिक्रियाओं को देखेंगे। आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ बच्चों, इसका नोट्स आप लोग लेकर के तैयारी भी कर सकते हैं। तो नोट्स के लिए मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप में मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और पूरे नोट्स आपको मिलेंगे हैंड रिटन। जैसा मैं पढ़ाता हूं वही कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। इसका मतलब यह है जो भी क्रिया पढ़ना है वो हैलो एल्केन लेना ही पड़ेगा। चाहे आप अपचयन कराओ, चाहे ऑक्सीकरण करा दो, चाहे किसी एल्कोहल से क्रिया कराओ, चाहे ईथर से क्रिया कराओ, चाहे हाइड्रोजन से क्रिया कराओ, चाहे किसी क्षार से क्रिया कराओ, लेकिन क्रिया कराएंगे हम एल्किल हैलाइड का ही। एल्किल हैलाइड का मतलब आपको पता है बच्चों, एल्किल समूह जिसे हैलो एल्केन के नाम से जानते हैं उसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा। एल्किल समूह के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा, वो आपका एल्किल हैलाइड कहलाएगा। अब जो बच्चा एल्किल हैलाइड ही नहीं जानता है तो उसको ये अभिक्रिया समझ में आएगा? कभी जिंदगी में नहीं आएगा। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा आप लोग क्रम से पढ़ो बच्चों, क्रम से। एल्किल हैलाइड का फॉर्मेट मैं यहां पे बता देता हूं थोड़ा सा। एल्किल हैलाइड का मतलब RX होता बच्चों। एल्किल जैसे मान लीजिए CH3 हो गया मेथिल, और ये क्लोरीन तो मेथिल क्लोराइड हो गया। C2H5 है बच्चों एथिल, आयोडीन जुड़ा है तो एथिल आयोडाइड हो गया। C2H5 है बच्चों एथिल, ब्रोमीन जुड़ गया तो एथिल ब्रोमाइड हो गया। C2H5 है बच्चों, यहाँ पर फ्लोरीन जोड़ दिया तो एथिल फ्लोराइड हो गया। तो ये हमारा है हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। पहला जो अभिक्रिया हम पढ़ने वाले हैं अपचयन। अपचयन में होता क्या है कि अपचायक एक उत्प्रेरक लेना है और बच्चों अपचयन में सीधा सीधा हाइड्रोजन जुड़ता है या कि धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है। अपचयन की क्रिया क्या कहलाती है? या तो हाइड्रोजन जुड़े या उसकी जगह कोई धन विद्युतीय तत्व जुड़ जाए तो आपका अपचयन कहलाता है। अब जैसे एल्किल हैलाइड जो है बच्चों, वो कई अपचायक की उपस्थिति में अपचयन की क्रिया करता है। जैसे तांबा व एल्कोहल को हम अपचायक के रूप में ले लें, सोडियम व एल्कोहल के रूप एल्कोहल का मिश्रण ले लें, HI और लाल फास्फोरस, हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस का मिश्रण ले लें। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको याद रखना है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करके बच्चों एल्केन बनाता है। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो एल्किल बनता है, लेकिन उसी एल्किल के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ जाए तो फिर वो एल्केन बन जाता है बच्चों। आप लोग ये देखिए, ये आपका RX है, ये एल्किल हैलाइड है। RX को हटाकर H जोड़ दें तो ये आपका एल्केन बन जाता है। सिंगल R है, ये एल्किल है, इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो तो आपका एल्केन बन जाता है, क्योंकि एल्केन से ही एल्किल ग्रुप बनता है। भाई कोई एल्केन ग्रुप है, उसका एक हाइड्रोजन निकला है। जैसे यहां पर देखिए C2H5 है, ये आपका क्या है? एथिल, 2 कार्बन एथ होता है बच्चों, 2 कार्बन एथ। और ये आपका C2H6 एथेन होता है, एक H निकला तो ये एथिल हो गया। आयोडीन जुड़ा है बच्चों, I जुड़ा है तो एथिल आयोडाइड हो जाएगा। हम क्या यहां पर बोले हैं कि अपचायक लेंगे, तो अपचायक कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने कहा निकिल ले लो, तो ये करेगा क्या कि एक H आयोडीन को लेकर के HI और एक H सीधा यहां पर जोड़ देंगे, मतलब जुड़ जाएगा तो आपका एथेन बन जाता है। ये सिंपल रासायनिक अभिक्रिया है। जितना लोग कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कठिन है, बिल्कुल कभी ऐसा नहीं होता बच्चों। अब इसके अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो मेन तो अभिक्रिया ही है, अभिक्रिया के बिना तो सब कुछ अधूरा है। भाई पेज भी इधर उधर मत भागो यार, बहुत कुछ अभी लंबा क्लास लेना है ना भाई। खांसी सर्दी जुकाम सब है बच्चों मेरे को, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूं। देखो भाई एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मतलब RX। इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन से कराते हैं। जैसे हमने कहा कि चाहे आप H2 ले लो बच्चों, जैसे H2 ले लेते हैं, ठीक है। और किसके उत्प्रेरक की उपस्थिति में? हम सीधा निकिल लेते हैं। निकिल ले लो, हम थोड़ी ना कि हम 4-5 याद करके रखेंगे, ऐसा नहीं है। आप निकिल ले लो तो होगा क्या? सिंपल देखिए, यहां पे हमको पता है कि ये 2 भाग है बच्चों, RX 2 भाग है।
दो भाग मतलब इसमें धन भी है और एक ऋण भी है, तो दोनों टूटता है। ये धन वाला भाग है और ये ऋण वाला भाग है। बीच से ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप हुआ तो बिछड़ने में किसी का साथ तो जरूरी है, तो H आकर के जुड़ जाता है। अब ये बेचारा रोएगा, हाइड्रोजन परमाणु कहेगा अब हम कहाँ जाएं, अकेले तो हम मर जाएंगे भाई। तो बोले रुको ना यार, हम यहाँ से एक और H देते हैं और बोले HX बना देंगे। तो फिर दोनों को साथ ही मिल गए, तो फिर रोएगा कोई नहीं रोएगा बच्चों। ऐसे ही हम इसके जगह कई सारे पदार्थ ले सकते हैं, जैसे हमने कहा C2H5 है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमने कहा ब्रोमीन जोड़ दो। अब हम H2 ले रहे हैं या 2H, नवजात हाइड्रोजन लेंगे तो भी चल जाएगा। नवजात हाइड्रोजन हम बताएंगे कैसे होता है, जैसे आपने कहा निकिल है, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या होगा कि एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा तो C2H6 हो जाएगा और एक HBr के साथ जुड़ जाएगा तो HBr बना लेगा। अब यदि हम नवजात की बात करें, नवजात हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है, थोड़ा सा आप लोग समझिए। जैसे बच्चों आपका जिंक है और HCl है, ठीक है, तो ये जब आपस में क्या होता है बच्चों, जिंक जो है क्लोरीन से हाइड्रोजन को हटा करके ZnCl2 बना लेगा और हाइड्रोजन जो है नवजात के रूप में बाहर आ जाएगा। इस हाइड्रोजन को फिर हम किससे क्रिया कराएंगे, हैलो एल्केन से क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। तो यहां पर आपने अपचयन की क्रिया समझ ली। हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में पहला अभिक्रिया बच्चों अपचयन। तो यहां पर दो एग्जाम्पल भी हैं बच्चों, जैसे C2H5 है, एथिल आयोडाइड है, H यहां पे आके जुड़ेगा और एक H हाइड्रोजन के साथ अलग हो जाएगा। ऐसे यहां पर बच्चों H2 भी लिया हमने, सेम प्रोसेस है, आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आप लोग परेशान मत होना, नवजात का मतलब मैंने समझा दिया है, नहीं तो फिर आप कहोगे सर नवजात क्या है। एल्किल हैलाइडों का अपचयन नवजात हाइड्रोजन अनेक प्रकार के अपचायक से अपचयित होकर के क्या करता बच्चों, हैलो एल्केन एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। तो पहला अभिक्रिया अपचयन, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों जल अपघटन का। जल अपघटन मतलब जलीय माध्यम में पदार्थों का अपघटन। जल अपघटन में तो डायरेक्ट हम जल की भी क्रिया करा सकते हैं या किसी क्षार के साथ भी क्रिया करा सकते हैं। तो जल अपघटन में होता है डायरेक्ट हम जलीय विलयन लेंगे या तो डायरेक्ट जल भी हम क्रिया करा सकते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल समझाएंगे। एल्किल हैलाइड लेना ही लेना है बच्चों, जैसे मैंने कहा कि यहां पर है C3H7 है और यहां पर Br है बच्चों। एल्किल हैलाइड लेना ही लेना है। एल्किल हैलाइड को जल या जलीय KOH के साथ उबालते हैं या निलंबित सिल्वर ऑक्साइड से जल अपघटित कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। कितना बढ़िया है। यहां पे जो आप हैलो एल्कीन की रासायनिक अभिक्रिया में जल अपघटन पढ़ रहे हो ना, तो एल्कोहल बनाने की विधि में भी पढ़ोगे बच्चों। ध्यान रखिएगा, आगे चल के जब हम एल्कोहल वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, एल्कोहल बनाने की विधि में भी वहां पर मिलेगा। तो भाई हम क्या करते हैं, जलीय KOH का विलयन लेते हैं, KOH। ये एक्वा फॉर्म का मतलब होता है बच्चों जलीय माध्यम। तो देखिएगा ना, सिंपल है, कितना बढ़िया। आपको पता है कि एल्किल हैलाइड लेना है तो एल्किल हैलाइड हमने ले लिया। एल्किल हैलाइड में भाई दोनों में दो भाग हैं। मैंने कहा था आपको कि इस पे धन भाग है, ये ऋण भाग है। यहां भी बच्चों ये धन भाग है, ये ऋण भाग है। धन वाला ऋण से और इसका धन वाला इस ऋण से जाकर के जुड़ेगा। भाई अपन विपरीत जानते हैं कि विपरीत आवेश होगा उसमें आकर्षण होगा, तो यहाँ पे जिनमें विपरीत आयन होगा वो आपस में बंध बनाएंगे। और हमको पता है कि एल्केन बनता है, क्या बनता है, एल्केन। तो भाई साहब यहाँ पे सॉरी एल्केन नहीं, एल्कोहल बनता है। तो एल्कोहल में OH होना चाहिए। एल्केन तो भी अपचयन में बन रहा था, यहाँ पे एल्कोहल बनता है। जल अपघटन कराते हैं तो एल्कोहल, और एल्कोहल का पहचान होता है कि OH समूह जुड़ा रहेगा। तो बच्चों आपका एल्किल समूह C3H7 हो गया, इसके साथ OH जुड़ गया तो ये आपका एल्कोहल हो गया। और बच्चों KBr कोई अलग कंसेप्ट नहीं लगा रहा हूं, कोई अलग कंसेप्ट नहीं लगा रहा हूं। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें याद करना पड़ता है कि ये बनना ही बनना है, लेकिन इसमें देखो ना भाई सिंपल है। यहां से आप यहां से भी ले सकते हो, सिंपल है। जब बच्चों यहां पे दो भाग अलग हुआ तो इसका ऋण वाला इसके धन वाले से जुड़ जाएगा। जैसे मैं जल अपघटन डायरेक्ट कराता हूं, चलो CH3 है और यहां पे क्लोरीन है बच्चों। मैं HOH, ये मेरा जल का अणु है। HOH क्या है, जल का अणु है कि नहीं। अब ये दो भागों में टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये भी दो भागों में टूटेगा। तो बच्चों ये पॉजिटिव वाला भाग नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव वाला भाग पॉजिटिव के पास जाएगा। तो क्या बनाएगा, CH3OH बनाएगा,
ठीक है, और ये HCl बना देगा बच्चों। हाँ, उत्पाद लिखते समय ध्यान रखिएगा, पहले धनात्मक भाग लिखते हैं फिर ऋणात्मक भाग, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर हम कोई भी लिख दें। ऐसा नहीं है, धनी वाले को आगे करते हैं और ऋणी वाले को पीछे। वैसे भी किसी भी कार्यक्रम में आप देखो, बड़े सामाजिक कार्यक्रमों में भी देखो, जिसके पास पैसे होंगे, जिनको थोड़ा सा है ना इज्जत होगी, कहने मतलब कुल मिला के पैसे ही इज्जत होता है आजकल समाज में, तो उनको आगे बैठाया जाता है। बाकी तो पब्लिक को भैया तुम पीछे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो यहां पर भी यही है, धन वाले भाग को हम आगे और ऋण वाले भाग को पीछे बैठाएंगे। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है बच्चों। अब कई सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे आपका C2H5Br है, ठीक है, इसका नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड है। KOH से तो K क्या करेगा, Br को ले जाएगा तो KBr बना लेगा, OH आकर के यहां पे जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा बच्चों एथिल एल्कोहल। क्या बनाएगा, एथिल एल्कोहल। हाँ, ये जलीय विलयन है, ध्यान रखना, जलीय विलयन है, ठीक है। और यहां पर थोड़ा देख लीजिएगा कि एल्किल हैलाइड को जल या जलीय KOH या उबलते पानी में निलंबित सिल्वर ऑक्साइड से जल अपघटन कराने पर एल्कोहल बनता है। मतलब जलीय KOH ले ले या उबलते जल में नम सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करें, सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे बच्चों तो आपका सिल्वर हाइड्रोक्साइड मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपका है C3H7 है, ठीक है, ये Br है, सिल्वर ऑक्साइड तो आपका AgOH बना लेगा ये, फिर इसके बाद क्रिया करेगा तो आपका OH वाला भाग इससे जुड़ेगा बच्चों, तो C3H7OH हो जाएगा। और बच्चों Ag जो है Br बनाएगा तो AgBr बना लेगा। तो ये आपका सेकेंड स्टेप में हुआ जल अपघटन। जल अपघटन से क्या बनता है बच्चों, तो एल्कोहल बनता है। जब एल्किल हैलाइड का जल अपघटन या जलीय KOH या जलीय क्षारीय माध्यम में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों, एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल। तीसरी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं एल्कीन का बनना। अब देखो बड़ा सिंपल है, जलीय KOH लिया था तो मुझे एल्कोहल मिला था, लेकिन वहीं पे उसके जगह एल्कोहली KOH लेंगे तो हमें एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि सर इसको याद करना पड़ेगा कि इसका प्रायोगिक होगा, तो देखो बच्चों, इसे जब प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं तो वहां पे मिल जाएगा कि हाँ जानकारी कि ये हमारा एल्कीन है और ये हमारा KOH लिए थे हमने, ये हमने लिया था एल्किल हैलाइड तो एल्कीन बना था। लेकिन यहां पर तो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण में रखते हुए थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, यहां पे कोई कंप्रोमाइज नहीं रहेगा। कोई सोचे कि भाई हमको याद करना पड़े तो थोड़ा सा माइंड में फीड करना पड़ेगा कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH से क्रिया कराए थे बच्चों तो एल्कोहल बना था, वहीं पे एल्कोहली KOH से क्रिया कराते हैं तो आपका एल्कीन बनता है। जैसे मैंने कहा C2H5, ठीक है बच्चों, C2H5 और आपका Br है, ठीक है, Br है, इसकी क्रिया हम KOH से ही कराते हैं, KOH से ही कराते हैं, लेकिन इस बार बच्चों ALC है, एल्कोहली है। क्या है, एल्कोहली है, समझिएगा। जब जलीय था बच्चों तो क्या बना था, एल्कोहल बना था, लेकिन एल्कोहली है तो इस बार एल्कोहल नहीं बनेगा, इसके जगह इस बार बनेगा, जैसे मान लीजिए एल्कीन, ये एल्किल है बच्चों, एल्किल से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो एल्कीन बनता है, तो C2H4 हो गया। और बच्चों ये जो भाई ये वाला भाग जो है K जो है वो आपका KBr ही बनाएगा सेम, लेकिन एक H यहां से निकलेगा और OH को उठाकर H2O बना देगा। अब देखो थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। कहोगे सर अभी बोल रहे थे एक हाइड्रोजन निकालने से एल्किल बनता हो, एल्किल से एक हाइड्रोजन बनाएंगे तो एल्कीन बनेगा। हाँ देखो मैं आपको बता दूं भाई, एल्केन जो होता है बच्चों, क्या होता है, एल्केन। यदि इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो एल्किल बनता है। क्या बनता है, एल्किल। और फिर एल्किल से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, एल्कीन। क्या बनाता है, एल्कीन। ऐसे ही मैंने कहा ये एल्किल है, इससे एक हाइड्रोजन निकल गया तो एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, एल्कीन बनाता है। देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक पार्ट में नहीं होगा तो दूसरे पार्ट में कर लेंगे, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं को तो पढ़ना पड़ेगा ना, अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा ना बच्चों। यदि हम सोचे कि फटाफट 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 करा दें बिल्कुल लगातार लगातार, तो फिर ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को पार्ट 1 है, यदि कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो पार्ट 2 में लेकर आ जाऊंगा, लेकिन बोरिंग क्लास नहीं होना चाहिए। थोड़े भला समय लग जाए भैया, लेकिन यार आपको माइंड में फीड रखना है। तो अभी 3 अभिक्रिया पढ़ा आपने। अपचयन में पढ़ा कि भाई अपचयन में जो हमारा बनता था बच्चों, क्या बनता था, एल्केन बना था, ठीक है। यहाँ पे जो आपका
C2H5 है ना बच्चों, C2H6 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जल अपघटन में आपने क्या पढ़ा बच्चों कि जल अपघटन में हमने कहा कि यदि जली KOH लेते हैं, ठीक है, जली KOH लेते हैं बच्चों, तो हमारा वो एल्कोहल बनाता है। लेकिन जब हम एल्कोहाली KOH लेते हैं, एल्कोहाली क्या करते हैं बच्चों, एल्कोहाली लेते हैं, तो जब एल्कोहाली की बात आ जाती है तो फिर वहां पे एल्कीन बनता है। ये केवल एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल भी मैं करा देता हूं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पे Br जोड़ दिया, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये था आपका, ये था 2 कार्बन, तो ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, KOH से क्रिया करा है बच्चों, तो ये बना दिया एथीन। क्या बना दिया बच्चों, एथीन। क्या बना दिया, एथीन। देख लिया आपने। और यहां पर देखो C2H5, ये क्या है बच्चों, एथिल क्लोराइड। क्या है, एथिल क्लोराइड, KOH से क्रिया करा है, एल्कोहाली। यहां पर आप लोग जरूर लिख लेना कि ये एल्कोहाली, ALC, एल्कोहाली माध्यम में क्रिया कराया। तो क्या बना बच्चों, ये आपका बना दिया एथीन बना दिया। क्या बना दिया, एथीन। एल्कीन का फॉर्मेट ये बच्चों C2, यदि आपका एथीन है तो C2H4 हो जाएगा, CnH2n डायरेक्ट, CnH2n उसका सूत्र होता है एल्कीन का, ही ना होता है CnH2n। 2 कार्बन है तो C2H2 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो C2H4 हो जाएगा। ऐसे ही निकलता है। देखो मैं एक फार्मूला बता देता हूं, आप लोगों के मन में डाउट रहेगा तो हमेशा के लिए डाउट क्लियर रहेगा। एल्कीन का जो फार्मूला होता है CnH2n होता है। जब कार्बन की संख्या 1 होती है बच्चों तो एल्कीन नहीं बनता है, ठीक है, एल्कीन नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं कार्बन की संख्या 2, क्योंकि कार्बन के बीच 2 बंध होना चाहिए तभी एल्कीन संभव है। तो जब C2 रखेंगे बच्चों तो C2 2 दूना 4, ये हो गया हमारा C2H4। जब हम 3 रखेंगे बच्चों तो C3H 3 दूना 6 हो जाएगा। C4 4 रखेंगे कार्बन की संख्या तो C4H 8 हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा एथीन, 2 कार्बन है। इसका हो जाएगा प्रोपीन, इसका हो जाएगा ब्यूटीन, ऐसे पेंटीन, ऐसे भी आता जाता है। तो एल्कीन का बनना आपको क्लियर हो गया। अगला हम जो देखने वाले हैं बच्चों, ईथर का बनना, जो काफी महत्वपूर्ण है। बुटाज अभिक्रिया वगैरह अगले लेक्चर में देख लेंगे, लेकिन ईथर का बनना, ईथर कैसे बनता है इसके बारे में आप समझेंगे। थोड़ा समय इसलिए लग रहा है बच्चों क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया है यार, हवा हवाई में भी आपको कह दूं फिर आपको दिक्कत होगी, है ना। तो सबसे पहले इसका एक ट्रिक क्या है बच्चों, RONA, रोना से रूर, RONA, रोना से रूर। ईथर का पहचान होता है बच्चों, 2 एल्किल ग्रुप के बीच ऑक्सीजन जुड़ा हो तो वो ईथर कहलाता है। क्या कहलाता है, ईथर। अब आपको पता है बच्चों, देखिएगा थोड़ा समझिएगा, अब आपका ये एल्किल है और ऑक्सीजन हो जाता है, जुड़ जाता है तो एल्का ऑक्साइड कहलाता है बच्चों। क्या, एल्का ऑक्साइड। एल्कीन से ऑक्सीजन जुड़ा है तो एल्का ऑक्साइड, ठीक है। जैसे आपका CH3O है तो ये हो जाएगा मेथाऑक्साइड। यदि यहां पे सोडियम जोड़ देंगे तो सोडियम मेथाऑक्साइड, पोटेशियम जोड़ देंगे तो पोटेशियम एथाऑक्साइड, मेथाऑक्साइड। वो तो कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे मैं कह देता C2H5ONA तो सोडियम हो जाता, और 2 कार्बन बच्चों तो सोडियम एथाऑक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम एथाऑक्साइड, सोडियम एथाऑक्साइड। 1 कार्बन है तो सोडियम मेथाऑक्साइड, सोडियम मेथाऑक्साइड। कहने का मतलब ये एल्क है बच्चों, एल्किल है, ऑक्साइड है, और आपका कोई ग्रुप जुड़ा है तो सोडियम एथाऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं रोना, और रोना से हमारा रोर बन जाता है, रोना से हमारा रोर बन जाता है बच्चों, रोर, रोना से हमारा रोर बन जाता है। अब बिल्कुल रोना हमने कहा, RONA, हमको रोर बनाना है तो भाई साहब एल्किल हैलाइड की क्रिया पढ़ रहे हैं तो बस Na को X लेकर के NaX बना देता है और ROR ये बना देता है। कितना सिंपल है, रोना से रोर, रोना से रोर, माइंड में फीड करो। फाइनल एग्जाम तक याद पढ़ रहे हो, अभी एक दिन के लिए नहीं पढ़ रहे हो भाई साहब। रोना से रोर, मैंने कहा कि सोडियम एल्का ऑक्साइड है, ये सोडियम एल्का ऑक्साइड, R-X इसलिए कर लिया, ये एल्किल हैलाइड, क्योंकि हम एल्किल हैलाइड की यदि रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो हमें एल्किल हैलाइड की क्रिया करानी ही पड़ेगी। 2 भागों में टूटेगा, ये भी 2 भागों में टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये वाला माइनस होगा, और ये वाला आपका हो जाएगा यहां पे माइनस और ये प्लस, तो प्लस वाला माइनस से हो जाएगा तो ROR बना दिया, और बच्चों NaX बनाता है। कितना सिंपल है बताओ जरा, किस बच्चे से नहीं बनेगा नोट्स यार, किस बच्चे से नहीं बनाते बनेगा इस तरीके से नोट्स।
तो अब एल्किल हैलाइड की क्रिया हम सोडियम एल्का ऑक्साइड से कराते हैं तो ईथर बनता है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी याद नहीं करना है कि जब भी हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड से कराते हैं बच्चों, किससे? सोडियम एल्का ऑक्साइड से कराते हैं तो हमारा ईथर बन जाता है। सिंपल है। जैसे मैंने कहा C2H5ONe, इसका कोई नाम बताएगा? जी सर, सोडियम, ये 2 कार्बन है तो एथाक्साइड, सोडियम एथाक्साइड, सोडियम एथाक्साइड। इसकी क्रिया हम एल्किल हैलाइड जैसे कराते हैं CH3Cl से कराते हैं। अब क्या होगा? देखो भाई साहब, ये जो CH3 है यहां पे जो कर ऑक्सीजन के पास जुड़ेगा, C2H5 हो जाएगा, OCH3 हो जाएगा, बाकी Na जो है NaCl बना लेगा। अब बच्चों होता क्या है, थोड़ा सा खांसी भी आ रहा है आज, लेकिन आप लोगों के लिए क्लास जरूरी है, नहीं तो कोर्स से पीछे हो जाएगा। तो यहां पर फिलहाल आपने समझा कि जब भी हम सोडियम एल्का ऑक्साइड की क्रिया किससे कराते हैं बच्चों? एल्किल हैलाइड से, तो हमें ईथर प्राप्त हो जाता है सिंपल तरीके से। इसके जगह और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे मैंने कहा CH3 है, ONa है, इसकी क्रिया बच्चों CH3Cl से करा देते हैं तो फिर ये Na जो है Cl को ले जाएगा, बचेगा CH3OCH3, डाईमेथिल ईथर इसका नाम है, डाईमेथिल ईथर इसका नाम बच्चों। ठीक है, इसका हो जाएगा मेथिल एथिल ईथर हो जाएगा। ठीक है, पहले अल्फाबेट में एथिल है, एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। ठीक है, और इसका डाई एथिल ईथर हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई साहब आप ईथर बनाने की विधि में भी पढ़ोगे कि किस तरीके से ईथर का निर्माण होता है, आगे चलकर आएगा ना बच्चों। लेकिन मैं सोचता था इसी लेक्चर में पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और अभी 4 ही रासायनिक अपक्रिया कंप्लीट हुई है। हम अगले लेक्चर में भी पार्ट सेकंड लेके आएंगे, बूटाज अपक्रिया, जैसे नोट्स में आपको मिलता ही है। इसलिए तो कहता हूं कि आप लोग प्रॉपर नोट्स ले लो भाई। 100 रुपए आजकल एक छोटी सी पार्टी में इन्वेस्ट कर देते हो आप लोग, है ना। लेकिन यार पढ़ाई करने के लिए 100 रुपए के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि सर को हम 100 रुपए देंगे, फोकट की पैसे हम नहीं दे सकते। कांटेक्ट नंबर लिख लो जिसको लेना भाई, 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप में जानकारी ले सकते हैं, नोट्स कैसे मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।